सचिन झोते वाली माता तेरी सदा ही जय। सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे, माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो, सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संग रक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल कामना करते विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। धर्मप्रेमी भक्तजन साधक जन इस माँ भगवती आदि शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, माँ की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए इस माँ जगजननी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माँ के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत प्रार्थना करते हैं कि हे देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। वास्तव में इस माँ जगजननी जगत माता का जिन भक्तों को आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, उनकी सभी कष्ट, दुख, रोग, समस्त परेशानी दूर होती है और माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से जहाँ जाते हैं वहाँ उन्हें कार्य में सफलता प्राप्त होती है और संसार में उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है और ऐसा भोर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। क्योंकि देवी की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होते हैं तब मनुष्य जहां भी जाता है वह मिट्टी को हाथ लगाता है, वह भी सोना हो जाती है। और जब इस प्रकार देव देवता की अनुकूलता नहीं होती, देव देवता की कृपा नहीं होती, तब व्यक्ति कितना ही परिश्रम करता है परंतु कहीं सफल हो नहीं पाता। इसलिए इस देवी की आराधना, शक्ति की उपासना जो है सब ओर से परम कल्याण को देने वाली ही, सब ओर से भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने वाली ही। चंडिके सहतम जे तम अर्चन्ति भक्तितः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। माँ चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि शत्रुओं का नाश करो। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। प्रतिदिन जो प्रार्थना जो है माँ से जो है ये करनी चाहिए और प्रार्थना कर करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। माँ मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि शत्रुओं का नाश करो। तो वास्तव में ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो है ये ऐसे ये शत्रु हैं जो मनुष्य के शरीर के अंदर विद्यमान रहते हैं, परंतु इसका पता नहीं चलता है जे कब जे प्रहार करते। जब इनको समय मिलता है तब जे प्रहार कर देते हैं और मनुष्य जो है पश्चाताप करता रहता है जी क्या मैंने कर दिया। एक क्षण का काम, एक क्षण का क्रोध जो है कितना अनर्थ कर डालता है, एक क्षण का लोभ जो है। और मनुष्य जो है ऐसी संकट में फंस जाता है कि जहां से फिर निकलना मुश्किल होता है। तो इन जो है शत्रु से बचने के लिए जो है, इन पर विजय प्राप्त करने के लिए एकमात्र इस मां भगवती आदि शक्ति की शरणागति है।
माँ भगवती की शरणागत होकर के जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक माँ की पूजा करते हैं, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की स्तुति करते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, माँ की जोत जगा करके प्रतिदिन माँ की आरती करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, फिर अपनी दिनचर्या जो है माँ का आशीर्वाद लेकर के ही वह प्रारंभ करते हैं, तो उनकी दिनचर्या में, उनके जीवन में कभी कोई विघ्न बाधा नहीं आती। जब साधक ऐसा एक नियम ले लेता है, उसके सभी संकल्प जो हैं इस संसार में परिपूर्ण होते हैं, सिद्ध होते हैं, और सब ओर से साधक जो है परम कल्याण को प्राप्त होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो जी आशीर्वाद का जो है अद्भुत महत्व बतलाया गया है। आशीर्वाद से ही मनुष्य जो है वह उत्तरोत्तर जो है अवधि को प्राप्त होते हैं, उन्नति को प्राप्त होते हैं। जब व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है, और इस प्रकार से अहंकार जो है यही विनाश का कारण होता है। मैं इस संदर्भ में आपको छोटा दृष्टांत दे रहा हूं दुर्वासा ऋषि का। कहते हैं कि एक बार दुर्वासा ऋषि को जो है राजा इंद्र के साथ जब भेंट हुई इनकी, राजा इंद्र को दुर्वासा ऋषि मिले, और जो है दुर्वासा ऋषि ने देखा कि इंद्र जो सामने ऐरावत हाथी पर जो है बैठे हुए आ रहे हैं, तब जो है उन्हें एक पुष्पमाला जो थी उन्हें दी और आशीर्वाद दिया। कहते कि उस समय इंद्र, उसे इतना अहंकार था जो माला को लेकर के जो है वह हाथी के सिर पर फेंक दी। अब हाथी ने अपने सूंड से जो है वह माला नीचे गिरा दी और फिर पांव तले उसको कुचलने लगा। पुष्प में जो है लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए फूल का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। फूल में मां लक्ष्मी निवास करती है, और इस प्रकार से जब फूल का अनादर होता है, पांव में आता है, तो जो है लक्ष्मी रुष्ट होती है, व्यक्ति दारिद्र हो जाता है। जिस सब देख करके दुर्वासा ऋषि को जो है बड़ा क्रोध हुआ इंद्र को। उसने देखकर कहा कि तुझे बड़ा अहंकार है, तो दरिद्र हो जाएगा, तेरे घर से लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी। शाप दे दिया दुर्वासा ऋषि ने। इसलिए जब भी कोई महापुरुष, कोई संत महात्मा मिलते हैं, उन्हें प्रणाम करें, उनके आशीर्वाद प्राप्त करें। संत महात्मा यदि कोई महापुरुष जो है आपको कुछ देता है, उसका अपने मस्तक पर लगाइए, उसका आदर कीजिए। संत कुछ जो है आपसे कुछ लेने के लिए नहीं वह देते हैं, वह जो है आपके कल्याण के लिए, आपके उदय के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए वह हृदय से आशीर्वाद देते हैं। तो आशीर्वाद में अद्भुत शक्ति होती है। आशीर्वाद से जो है मनुष्य सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्र में कहा है, अभिवादनशील से नित्यम वृद्धि सेवना चत्वारिते वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो अपने जीवन में इस प्रकार से निज बना लेता है, प्रतिदिन अपने बड़े बुजुर्गों का, महापुरुषों का, विद्वानों का, इस प्रकार देव देवताओं का मान सम्मान करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनके जीवन में 4 चीजों की वृद्धि होती है। आयुर्विद्या यशोबलम, उनकी वह आयु बढ़ती है, दीर्घ आयु को प्राप्त होते हैं। विद्या, उनका ज्ञान बढ़ता है, उन्हें विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जो है सफलता प्राप्त होती है। आयुर्विद्या यशोबलम, संसार में उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वे उत्तर उन्नतशील होते हैं, उन्नति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से उनकी जीवन सुख समृद्धि बनी रहती है, और उनका बल जो है वह बढ़ता है, वह दीर्घायु को प्राप्त होते हैं। आयुर्विद्या यशोबलम, और इस प्रकार से वह निरोगी जीवन जीते हैं, रोगों से मुक्त रहते हैं। ये फल होता है आशीर्वाद का जो है। तो इसलिए आप जब मंदिरों में जाते हैं, जब कहीं भी बड़े बुजुर्गों को, माता पिता को प्रणाम करते हैं, कोई भी कार्य करने से पहले, जहाँ घर से जब जाते हैं कार्य के लिए, तो पहले माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं, देव देवताओं को प्रणाम करते हैं। तो ये एक शिष्टाचार है। जब साधक जो इस प्रकार से एक नियम बना लेते हैं, तो उन साधकों के जीवन में जो है कभी कोई विघ्न बाधा आ नहीं सकती, और यदि कोई कष्ट को विघ्न आ भी जाए तो उसका पता नहीं चलता वह आया कैसे और चला कैसे गया। अब इंद्र को शाप मिला। अब क्या हुआ कि देवता और देवताओं का युद्ध हुआ, और युद्ध में जो है इंद्र जो थे पराजित हो गए, और स्वर्ग का राज्य जो था वह देवताओं का हो गया। देवताओं ने जिस इंद्र को स्वर्ग से ही निकाल दिया, अर्थात उनकी पराजय होगी। और अब जो है इंद्र के जीवन में ऐसा कष्ट, ऐसा दुख आ गया, विपत्ति आ गई, परेशान हो गया। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं।
तब उस समय जो है वह इंद्र जो थे वह भगवान विष्णु के पास गए, उनसे प्रार्थना की, इस प्रकार से अपराध हुआ है, अब क्या करें। अब यही दैत्य इतने बलवान हो चुके हैं और जो हमसे पराजित नहीं हो पाए और जो है स्वर्ग का राज्य जो है इनके हाथ में आ गया। तब जो है उस समय भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा कि सब देव मिलकर के एकत्रित होकर के जो है आप सभी जो है देवताओं के साथ संधि करो और समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन करने पर जो है अब जो है अमृत निकलेगा, वह अमृत जो है मैं आपको पिलाऊंगा, आप जो है फिर अमर होंगे और दैत्यों पर विजय प्राप्त करेंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब जो है देवताओं ने जो है अब मैत्री की दैत्यों के साथ, और इस प्रकार से क्योंकि भगवान ने कहा अकेले आप समुद्र मंथन नहीं कर सकते, तो अब शत्रु पक्ष के साथ जो है मित्रता करनी पड़ेगी। तो सब जो है अब उनके साथ जो मित्रता की और तब जो है अब उसमें अनेक प्रकार की औषधि समुद्र में डालेगी और समुद्र का जो है मंथन जो है वह करने लगे। अब जो है जब मंथन करने लगे तब जो है उसमें सबसे पहले जो है विष निकला। जब विष निकला तो सभी देवगण जो है घबरा गए, क्या करें। तब जो है फिर वह सब जो थे भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की। तब उन्होंने पार्वती को बतलाया। तब पार्वती ने कहा कि ठीक है, परंतु अब जहां पर अपना में अनिष्ट होता हूं, अब विष पीने के लिए जो है आप देखिए, अब विष पीना इतना आसान तो है नहीं। अब जो है वो कहने लगे नहीं, परोपकार के लिए जो है ये सब संकट में कष्ट मुझे जो भी हो कोई बात नहीं, परंतु इनका संकट इनका दुख जो है जो दूर होना चाहिए। तब भगवान शिव ने जो है विष पान किया और विष को जो अपने गले में धारण किया, ना उसे नीचे जाने दिया ना बाहर आने दिया। जीवन में जब भी ऐसी परिस्थिति आए विष पीने की, घर में कभी पुत्र बात नहीं मानता, कभी जो है पत्नी के साथ कोई बात होती है, जब कुछ बात ऐसी परिस्थिति जो क्या होता है विष होता है। इसको ना नीचे जाने दीजिए ना बाहर आने दीजिए, अर्थात अपने घर की जो भी कोई बात होती है ना वह बाहर जाए और ना ही इस प्रकार से किसी तरह सा, तो उसका समाधान जो है अपने घर के अंदर ही करना चाहिए। तो कहते हैं कि उस समय भगवान शिव ने जो है विष को गले में धारण किया, नीचे उतारा नहीं, क्योंकि हृदय में उनके भगवान है। भगवान श्री राम की आराधना करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो वह कहते हैं मेरे हृदय में भगवान जो है विराजमान है, उनको कष्ट होगा। अब जो है यदि इस प्रकार से बाहर निकालता हो तो जो है अन्य जीव जो है उनको कष्ट होगा। अपने गले में धारण किया और इस प्रकार से कहते हैं उनके मुख में जो है भगवान का हर क्षण हर पल जो है नाम जप करते हैं। नाम जप में इतनी शक्ति है, तो कहते उन्होंने जब विष पान किया तो गले में धारण कर लिया और इस प्रकार से कुछ भी नहीं हुआ। तो इस प्रकार से अब जो है उसके बाद जब मंथन किया है अमृत निकला, अन्य 14 रत्न जो निकले थे, मैं संक्षिप्त में बतला रहा हूं। तो उन अमृत का जो है पान जो है भगवान विष्णु ने यहाँ देवताओं को करवाया और उसके बाद जो है देवताओं ने जो है जब अमर हुए, अमृत पाल कर जो है अमृत पान करने के उपरांत जो है फिर उन्होंने दैत्यों के साथ युद्ध किया और उसने विजय प्राप्त कर करके पुनः जो है वह अपना राज्य जो था वह प्राप्त किया। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय कर ईश्वर बलिदान। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इसलिए नाम में बड़ी अद्भुत शक्ति होती है। जब हम नाम जप करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, उससे देव प्रसन्न होते हैं, उनके आशीर्वाद हमें मिलते हैं, जिन आशीर्वाद से जो है हमारी मनोनिश्चित कामना पूर्ण होती है, कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए जीवन में कैसी परिस्थिति आ जाए, कभी जो है यहाँ भयभीत मत होइए और जीवन में किस घड़ी किस पल क्या हो जाए इसका कोई पता नहीं। कभी भयभीत मत होइए। जब इंद्र जैसे राजा पर विपत्ति आ गई, पता नहीं चला और बुद्धि ने काम नहीं किया, बुद्धि ने काम नहीं किया, ऋषि का अनादर हो गया तो जीवन संकट आ गया। इसलिए
देखिए हमारा कहीं ना कहीं कोई दोष कोई पाप जो है वही जो है हमें जब मारता है, उसी के द्वारा हमारे जीवन कष्ट आते ही। इसलिए उनसे बचने के लिए जो है इस माँ भगवती की शरणागति, जो माँ ने आपको प्रारंभ में बतलाया कि जो भक्तजन इस माँ भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के माँ की भक्ति करते हैं तो उनके जीवन में कभी कष्ट दुख नहीं आते। और वही लोग जो हैं इन 6 शत्रुओं पर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मात्सर्य जी 6 शत्रु जो हैं इन पर वह विजय प्राप्त कर लेते हैं। फिर उनके जीवन में कभी कोई कष्ट को दुख आता ही नहीं। तो इन पर विजय प्राप्त करने के लिए माँ की आराधना, क्योंकि जय भगवती महामाया जो है ये जी जो है जिसनी के द्वारा जो सारा जगत से मोहित किया गया है, जहां तक देव भी जो है जब मोहित हो जाते तो उनको पता नहीं चलता कि हमें क्या करना है। तो इसलिए जब तक उन पर भी इस मां भगवती की कृपा रहती है, क्योंकि जब जब देवताओं ने संकट आए तब तब देवताओं ने मां की शरण ग्रहण की। जब देवताओं से वह पराजित हुए तो भगवती की शरणागत होकर के जो माँ की शरणागत होकर के माँ की उन्हें आराधना की, माँ से प्रार्थना की और जय भगवती उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के स्वयं प्रकट होकर उन देवताओं के साथ युद्ध करती है। ऐसे दैत्य जो जिनको माँ जो है देवता पराजित नहीं कर पाए, उन दैत्यों को जो है माँ ने पराजित किया है। ऐसे असंभव कार्य जिन्हें देवता संभव नहीं कर पाए, उन असंभव कार्यों को इस माँ भगवती ने कहा जो है इस माँ भगवती ने उन्हें संभव किया है। इसलिए जो है महिषासुर निर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। महिषासुर का नाश करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली हे देवी, आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि इन शत्रुओं का आप नाश करो और सब ओर से हम भक्तों की आप रक्षा करो। हे देवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो सभी भक्तजन मां भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। यह मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र द्वारा जो भक्तजन प्रतिदिन माँ की आराधना करते हैं, माँ की जोश गाकर इस मंत्र का जप करते हैं, माँ की आरती करते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं, फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं, उन शरणागत भक्तों पर इन तीनों माताओं की सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है और माँ की कृपा से उन भक्तों के सब कार्य जो हैं वह सफल होते हैं, उनकी समस्त विघ्न बाधा दूर होती है, उनके सभी कष्ट दुख रोग जो हैं वह दूर होते हैं और सब वर्ष उन भक्तों का मंगले मंगल होता है। तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। सब मिलकर बोलना ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 बोलो सच्चे दरबार की जय।